वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिट मशीन क्लब। आज हम लोग बात करेंगे फिटनेस के ऊपर। व्हाट इज फिटनेस, कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस एंड हाउ यू शुड डिजाइन योर वर्कआउट। आपको अपना वर्कआउट कैसे डिजाइन करना है, फिटनेस है क्या चीज है और ये कंपोनेंट्स क्या है फिटनेस की। तो सबसे पहले देखते हैं फिटनेस क्या चीज है। सिंपल वे में आप समझो, अगर आप अपने दिनचर्या में कोई भी काम कर रहे हो बिना थके और नॉर्मल बंदे के मुकाबले आप अच्छा काम कर पा रहे हो और आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसी को फिट रहना बोलते हैं, उसी को फिटनेस बोलते हैं। लोग काफी चीजों में इसको कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि वेट लूज करना या पतले होने को फिट बोलते हैं, मोटे होने को फिट बोलते हैं, मसल मास अच्छा हो उसको फिट बोलते हैं, किसी की स्ट्रेंथ अच्छी है उसको फिट बोलते हैं। ये बिल्कुल गलत है ऐसा कहना। ओवरऑल जो बंदा फिट है मेंटली भी एंड फिजिकली भी, उसको हम लोग फिट बोलते हैं, फिटनेस उसको बोलते हैं। फिटनेस की एक सिंपल सी डेफिनेशन अगर मैं दूंगा तो वो क्या है? एबिलिटी टू डू योर डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग और विद एफिशिएंसी। आप अगर एफिशिएंटली अपने काम को कर पा रहे हो और बिना थके आप अपने काम को अच्छे से कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू आर फिट। सेकंड आ जाता है टॉपिक कंपोनेंट ऑफ फिटनेस। कंपोनेंट्स क्या है फिटनेस की? देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। 5 कंपोनेंट हैं जो आपको ओवरऑल फिटनेस प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हम लोग बोलते हैं कि ये बंदा फिट है। सबसे पहले क्या है? कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ। बंदे की कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ सही होनी चाहिए। कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब है आपके हार्ट एंड लंग्स अच्छी तरह काम करने चाहिए, उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। आप 2 मिनट में थकने नहीं चाहिए, सांस नहीं फूलनी चाहिए आपकी इतनी जल्दी, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवेस्कुलरली स्ट्रॉन्ग बंदा। सेकंड आ जाता है आपका मस्कुलर एंड्योरेंस। एंड्योरेंस मतलब स्टेमिना, आपकी थकान ना हो, आप लंबे टाइम तक मसल जब काम कर पाए, उसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर एंड्योरेंस या फिर स्टेमिना। मतलब कि आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अच्छी है और आपको अगर कोई लंबे टाइम तक काम करने को बोल रहा तो आपसे नहीं हो रहा, आप हाथ खड़े करके बैठ गए, दैट मीन्स कि आप फिट नहीं हो। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब, आप स्ट्रेंथ से ही, वर्ड से ही आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कि मस्कुलर स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो सकता है कि आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। आप कम से कम अपनी बॉडी से डबल या फिर अपनी बॉडी से 1.5 गुना वेट तो उठाने के लायक होने चाहिए। तो ये है मस्कुलर स्ट्रेंथ। मतलब कि अगर आप अपने घर पे कोई काम कर रहे हो और आपको आपकी मम्मी ने बोल दिया कि भाई ये सामान उठा के उधर रख दे, आपसे ये उठाया नहीं गया, आप रोज जिम जा रहे हो, तो फिर फायदा क्या है? ठीक है। काफी लोग ऐसा करते हैं, वेट लॉस के चक्कर में ना काफी लोग कमजोर हो जाते हैं, तो उसको हम लोग फिटनेस नहीं बोलते, वो फिटनेस नहीं है। उसके बाद कंपोनेंट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपके मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं है, आप फ्लेक्सिबली स्ट्रॉन्ग नहीं हो, आपके मसल्स की इतनी जैसा ज्यादा एफिशिएंसी नहीं है कि आप पीछे खुजा भी सको पीठ, तो फिर क्या फायदा भाई फिटनेस का आपकी। ठीक है ना। मसल आपके इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि आपको अगर लाइफ में कोई भी दिक्कत आ जाए, कहीं भी आ जाए, तो आप भाग भी सको और आप कहीं पे इधर उधर चढ़ भी सको। इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए मसल पे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है पांचवा जो हमारा कंपोनेंट है, जो सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है आइडियल बॉडी कंपोजिशन। आपका जो लीन बॉडी मास है और जो फैट परसेंटेज है वो एक रेशो में रहनी चाहिए। आपकी फैट परसेंटेज सही होनी चाहिए और आपका मसल मास भी अच्छा होना चाहिए। तो ये हैं 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस। मैं आपको गिनाऊंगा। सबसे पहले है कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ, सेकंड नंबर पे है मस्कुलर एंड्योरेंस, थर्ड नंबर पे है मस्कुलर स्ट्रेंथ, फोर्थ नंबर पे है फ्लेक्सिबिलिटी और फिफ्थ नंबर पे है आइडियल बॉडी कंपोजिशन। तो जब आप हम लोग जब फिटनेस के ऊपर बात करते हैं ना, तो ये 5 कंपोनेंट्स पे आपको बात करनी है। ये 5 कंपोनेंट्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपको एंड्योरेंस भी स्ट्रॉन्ग करना है, आपको कार्डियोवेस्कुलर स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर खासकर काम करना है ताकि आपके जॉइंट्स और लिगामेंट्स भी स्ट्रॉन्ग रहें, क्योंकि मसल फ्लेक्सिबल होगा तो जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स सेफ रहेंगे। उसके बाद आपको आइडियल बॉडी कंपोजिशन पे भी काम करना है, वो आपको करना है डाइट से रख के। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है हाउ यू शुड डिजाइन योर वर्कआउट। आपको अपना वर्कआउट किस ढंग से डिजाइन करना है, आपका गोल क्या है और आपको क्या चीज करनी है, इस चीज की इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। लोगों ने भर भर के वर्कआउट डाल दिए हुए हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, कि आगे बंदों को समझ नहीं आता कि हम लोग करें तो क्या करें। ठीक है ना। तो आपको अपना वर्कआउट किस ढंग से डिजाइन करना है, पहले तो आपको अपने कंपोनेंट्स पे देखने हैं। तो अभी मैंने आपको 5 कंपोनेंट्स बताए हैं फिटनेस के, वो कंपोनेंट्स पे देखना है कि जो आपका वर्कआउट है उसमें आपके पांचों के पांचों कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं या नहीं।
अगर कोई कंपोनेंट मिसिंग है इट मीन्स कि वो आपकी ओवरऑल फिटनेस पे इफेक्ट करेगा। अगर आपकी स्ट्रेंथ वाइज आप अच्छे हो लेकिन स्टेमिना वाइज आप अच्छे नहीं हो तो आप खुद समझ जाओ कि मतलब क्या ही फायदा है उस स्ट्रेंथ का अगर आप में स्टेमिना ही नहीं है, बाहर आप बेइज्जती करवाओगे जिम की भी। तो जब हम लोग वर्कआउट डिजाइन करते हैं ना तो हमें पहले गोल देखना है कि आपका गोल क्या है। 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक हेल्थ आती है, हेल्थ होता है कि आपकी बॉडी डिजीज से परे है, तो वो आपको डाइट का ध्यान रख के और फिजिकल फिटनेस साथ में रख के करनी है। उसके बाद आता है जनरल फिजिकल प्रिपेयरनेस और जनरल फिटनेस जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपली। जनरल फिटनेस में क्या होता है कि जनरली आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जा रहे हो या फिर कोई वेट लूज के लिए जा रहे हो या फिर मसल गेन करने के लिए जिम जा रहे हो। नॉर्मली आपको बस अच्छा दिखना है, जो लास्ट में एट द एंड हमें चीज मिलती है। जनरल फिटनेस का मतलब है कि आपको अच्छा दिखना है फिजिकली। उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस क्या है? स्पेसिफिकली किसी किसी गेम की तैयारी करने के लिए या फिर कोई आप मान लो कोई ट्रैक पे जा रहे हो तो स्पेसिफिकली उसकी तैयारी करने के लिए आप जब कोई अपना वर्कआउट डिजाइन करवाते हो या फिर करते हो तो उस चीज का ध्यान रखना होता है कि आप क्या स्पोर्ट करने जा रहे हो, तो उस हिसाब से आपको वर्कआउट डिजाइन करना है। उसको बोलते हैं हम लोग स्पोर्ट्स स्पेसिफिक वर्कआउट, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस। सो जनरल फिटनेस में आते हैं। जनरल फिटनेस में जब हम लोग वेट लॉस का प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करनी है जिम में। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलोरीज आप कहाँ पे बर्न कर सकते हो, कैसे कैसे बर्न कर सकते हो, बहुत सारी भरी पड़ी है, उनमें से कोई भी चूज करो। जब हम लोग मसल गेनिंग की तरफ जाते हैं तो हमें मैक्सिमम अपने मसल को ब्रेक डाउन देना है, ब्रेक करना है, उसको मैक्सिमम फटीग देना है। लेकिन इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका लाइफस्टाइल क्या है और आप डाइट क्या लेते हो, उसके भी हाथ पे आपको अपना वर्कआउट डिजाइन करना है कि आप उसको रिकवर भी कर पाओ। ऐसा ना हो कि आप जिम गए, आप थकते रहे, आप वर्कआउट करते रहे, मसल ब्रेकडाउन करते रहे, लेकिन मसल को उस ढंग से फ्यूल मिला ही नहीं, उस ढंग से खाना पीना मिला नहीं, ना ही रेस्ट मिली और आपका रिकवर नहीं हो पा रहा, तो आपका मसल गेन भी अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं स्पोर्ट्स स्पेसिफिक फिटनेस पे। स्पोर्ट्स स्पेसिफिक में स्पेसिफिकली आप किसी क्रिकेट के लिए रेडी हो रहे हो तो उस मूवमेंट जो उस स्पोर्ट में मूवमेंट होगी उस मूवमेंट को लेके हमें मसल को ट्रेन करना है और उस मूवमेंट से रिलेटेड हमें वर्कआउट डिजाइन करना है। तो ये सारा वीडियो था फिटनेस कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस, उसके बाद हाउ यू शुड डिजाइन योर वर्कआउट। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और अच्छी से अच्छी वीडियोस आती रहेंगी, जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।